जिसने कांटों भरी राहों में भी चलना सीखा है, उसने ही जमाने के तानों से खुद को सींचा है। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 जून दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे सुबह आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा जो है शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। कौन सा राज्य बना है? तो केरल राज्य बना है, जिसने खुद के लिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराया है। तो इंटरनेट को जो है मौलिक अधिकार घोषित करने वाली केरल राज्य सरकार ने जो है 5 जून 2023 को अपने स्वामित्व वाली केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नाम से जो है सेवा की शुरुआत की है। किसने? तो केरल राज्य सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। कहां के? केरल राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर कि हाल ही में एटीएम पर यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर जो है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है, तो हाल ही में जो है एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। ठीक है, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1908 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में हुई थी। और जो अध्यक्ष हैं हसमुख अदिया हैं। कौन है? हसमुख अदिया जो है वो अध्यक्ष हैं किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर कि हाल ही में 25 वर्ष की नौकरी के बाद जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है। तो हाल ही में 25 वर्ष की नौकरी के बाद जो है सेवानिवृत्त होने वाले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का फैसला जो है वो राजस्थान राज्य सरकार ने किया है। यानी कि गहलोत सरकार ने जो है ऐसा किया है कि 25 वर्ष तक नौकरी करने के बाद उनको पेंशन भी दी जाएगी, वो भी पूरी पेंशन। ठीक है, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कहाँ का? भारत का। ठीक है, और थार का मरुस्थल भी यहीं पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के वो अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र जो हैं वो राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर कि 2023 में विदेशियों के रहने के लिए दुनिया के महंगे शहर में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है। तो 2023 में विदेशियों के रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों में जो है शीर्ष स्थान पर न्यूयॉर्क शहर रहा है। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हांगकांग और तीसरे नंबर पर जिनेवा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर कि हाल ही में एयर प्यूरीफायर वाली बसें किस शहर ने शुरू की हैं। तो हाल ही में एयर प्यूरीफायर वाली बसें जो हैं वो कोलकाता शहर ने शुरू की हैं। किसने? कोलकाता शहर ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के। और सीवी आनंद बोस जो है वो राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर की हाल ही में बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो हाल ही में जो है बेघर बुजुर्गों को यानी अनाश्रित बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, यानी कि योगी सरकार ने किया है। ठीक, और यह जो एल्डर लाइन है यह क्या है? तो एल्डर लाइन जो है सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एल्डर लाइन जो है वो 14,567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। किससे? तो टोल फ्री नंबर जो है वो 14,567 है। ठीक है, एल्डर लाइन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का जो है निर्माण कावेरी नदी पर किया जाएगा। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर, जिसको दक्षिण
भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहा जाता है, जो 805 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। और जो उत्तर भारत की गंगा है, आपको पता है देश की गंगा गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक। और यह जो है मेकेदातु बांध परियोजना जो है, इसके बारे में जानते हैं तो कर्नाटक सरकार द्वारा रामनगरम जिले में कावेरी नदी पर प्रोजेक्ट मेकेदातु पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। मेकेदातु बांध स्थापित किया जाना है। यह परियोजना कनकपुरा के पास कावेरी और अरकवती नदियों के संगम पर है। ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि किस राज्य सरकार ने अपने सभी नगर निगमों में दीदी कैफ़े शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी नगर निगमों में दीदी कैफ़े शुरू करने की घोषणा की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है इसकी शुरुआत वाराणसी में की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की देश के पहले हैंडबॉल प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो देश के पहले हैंडबॉल प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन जो है वो जयपुर राजस्थान में हो रहा है। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान, जयपुर यानी पिंक सिटी। और कब से हो रहा है? तो 8 जून से। ठीक है। कब से? 8 जून से जो है इसका आयोजन हो रहा है। किसका? हैंडबॉल प्रीमियर लीग का, जो कि भारत का है। लीग में जो है कुल 6 टीमें खेलेंगी, जिनमें राजस्थान पैट्रियट्स, गर्विस गुजरात, उत्तर प्रदेश तेलुगु टैलेंट और जो है दिल्ली पैंजर्स जो हैं, ये टीमें इंडियन हैंडबॉल प्रीमियर लीग 2023 में खेलेंगी। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अमृतकाल की ओर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमृतकाल की ओर पुस्तक के लेखक जो हैं वो शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय हैं। कौन है? शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय ने जो है अमृतकाल की ओर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 जून को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जून को पूरे विश्व भर में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो 8 जून 2000 को जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने जर्मन ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 2010 में इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस यानी कि IBTA ने 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में नामित किया था। ठीक। और भारत में जो है हर साल ब्रेन ट्यूमर के लगभग 40,000 नए मामले सामने आते हैं। हर साल 40,000 नए मामले किससे संबंधित आते हैं? तो ब्रेन ट्यूमर से संबंधित आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोड मैप तैयार किया है? तो भारत और जो है अमेरिका देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोड मैप तैयार किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 30 नंबर कि केंद्र सरकार ने कितने हजार प्राथमिक कृषि समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है, यानी कि PMBJAK खोलने की अनुमति दी है? तो 2000। ठीक है। कितना केंद्र? 2000। तो केंद्र सरकार ने 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पार्टी की कार्यशैली को बढ़ाने के लिए टिफिन पे चर्चा अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पार्टी की कार्यशैली को जो है बढ़ाने के लिए टिफिन पे चर्चा अभियान की शुरुआत की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स की डी कैथलॉन में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डी कैथलॉन में सुनील कुमार ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कि किस देश ने हाल ही में नई हाइपरसोनिक मिसाइल्स का अनावरण किया है? तो किस देश ने? तो ईरान देश ने जो है हाल ही में एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। किसने? तो ईरान देश ने। ठीक है। ईरान की कैपिटल जो है वो तेहरान है। क्या है? तेहरान जो है वो राजधानी है और जो करेंसी है रियाल है। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं खामेनेई
हैं। कौन है? अली खामेनेई जो है वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या फिर लीडर हैं कहाँ के? ईरान के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की, किस राज्य सरकार ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बिहार राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के बीच जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, तो AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। 1 अप्रैल 1995 को AAI की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जो चेयरमैन हैं संजीव कुमार हैं। कौन है? संजीव कुमार जो है AAI के चेयरमैन हैं वर्तमान में। ठीक, और बिहार की बात करते हैं तो पटना राजधानी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कहाँ के? बिहार के। और जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, विश्व बैंक द्वारा जो है चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान 6.6% को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो विश्व बैंक द्वारा जो है चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान 6.6% को घटाकर 6.3% कर दिया है। किसने? विश्व बैंक ने, जिसकी स्थापना 1944 में, ठीक है, हुई थी और जिसके अध्यक्ष जो हैं अजय बंगा और डेविड मालपस हैं। कौन है? अजय बंगा और डेविड मालपस जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की, हाल ही में IQ एयर द्वारा जो है जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान कौन सा शहर जो है सबसे शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का जो है लाहौर शहर जो है वो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और बात करते हैं IQ एयर। ठीक है, तो यह जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले यानी स्थापना देखा जाए तो 1963 में हुई थी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और जो फाउंडर थे इसके वो मैनफ्रेड हमीज थे। कौन थे? मैनफ्रेड हमीज जो है वो IQ एयर के जो है संस्थापक थे या फिर फाउंडर थे। ठीक है, और जो शीर्ष स्थान पर प्रदूषित शहर रहा है लाहौर शहर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का। और दूसरे नंबर पर जो है वो होटन चीन रहा है। ठीक है, होटन चीन। और तीसरे नंबर पर भिवंडी भारत महाराष्ट्र। ठीक है, और चौथे नंबर पर दिल्ली और 5वें नंबर पर जो है पेशावर पाकिस्तान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए कि हाल ही में जापान देश ने कब तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान ने जो है 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। किसने? तो जापान देश ने। ठीक है, जिसको उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। सबसे अधिक भूकंप यहीं आता है। ठीक है, और जापान की जो कैपिटल है टोक्यो है और प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। कहाँ के? जापान के। ठीक, तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 9 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।